Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. कौन सी चीज ने आपको जकड़ा हुआ है? कौन सी चीजों में आपके पांव फंसे हुए हैं दलदल की तरह? जवान कहता है मुझसे गुनाह नहीं छूटता, बोला मैं क्या करूं? गुनाह नहीं छूटता, आसान नहीं है गुनाह। खूब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु रसूल खुदा के पास असहाबे किराम बैठे हुए हैं। रसूल खुदा फरमाते हैं कि एक ज़माना आएगा, उस ज़माने में एक नेकी कर जो होगी वो आपकी 50 नेकियों के बराबर होगी। सहाबी थे, या रसूल अल्लाह, हम तो आपके साथ हैं, हमने तो जंगें भी लड़ी है, हमारी 50 नेकियां, वहाँ एक नेकी। कहा एक नेकी करना मुश्किल है। एक नेकी करना कैसे? हाथ पे अंगारा रखना है नेकी करना। इंसान को पता ही नहीं चलता गुनाह कर रहा है या सही कर रहा है। इतना मिक्स हो गया है मामला, इतनी चीज़ मिक्स हो गई है, पता ही नहीं चलता। हलाल हराम तो ख़त्म ही हो गया है ही नहीं ना। टीवी ड्रामे मीडिया सब हलाल हराम ताल्लुकात को इतना आम कर दिया है कि बाहर निकलते वक्त महसूस ही नहीं होता कि ये हलाल कर रहा है या हराम कर रहा है, क्योंकि जहन को इतना हिट किया है उसने, आदत हो गई है। ज़बान अजीब सी बातें करती है तो भी इंसान को महसूस नहीं होता। क्यों ऐसा हो गया है? और इतना इंसान इसमें इन्वॉल्व हो गया है कि उसे मुश्किल हो गई है गुनाह छोड़ना। बास को तो महसूस भी नहीं होता कि गुनाह भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, आपको पता है। वो मशहूर वाक़या नहीं है उसका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पर वो शख्स, उसने कहा कि मूसा तुम परवरदिगार के पास जा रहे हो तो कहना मैं तो कोई भी काम नहीं करता, मैं तो कोई नेकी भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी देखो मैं सही हूँ, मैं सालिम हूँ, मैं मुझे तो कुछ भी नहीं होता। परवरदिगार ने क्या पैगाम दिया? कहा जो हमसे गाफिल हो जाता है हमसे उससे इबादत की कैफियत छीन लेते हैं, छीन लेते हैं। इबादत जब हम हौज़े में गए नए नए तो हमारे दोस्त थे सारे, उन्होंने सवाल पूछा, हमारे अरब उस्ताद आते थे कि जब हम हौज़े में नहीं आए थे तो हम जब नमाज़ पढ़ते थे तो रोते थे, गिरिया करते थे रातों में, लेकिन जैसे हौज़े में आए हल्की हल्की गिरिया ख़त्म हो गया, क्या चक्कर? तो उन्होंने कहा हदीस है, जो आदमी इल्म में इजाफा हो जाए और अमल वहीं खड़ा रहे तो खुदा उसके ऊपर 70 बलाएं नाज़िल करता है। और पहली और कम से कम बला ये कि उसकी इबादत की कैफियत को छीन लेता है। अब आप बोले मेरी, क्योंकि हम नॉलेज में इजाफा हो रहा है लेकिन अमल वहीं खड़ा हुआ है। नॉलेज बढ़ रही है मगर मेरा अमल बढ़ नहीं रहा, तो यही कैफियत होती है। इंसान नहीं खड़ा, इंसान को पता ही नहीं है खुदा की बारगाह में खड़ा भी होना है कि नहीं होना, खुदा की बारगाह में सजदा भी करना है कि नहीं करना, या अगर कर भी रहा हूँ तो कैसे करना। क्या ये सजदा, बहरहाल वो सजदा हम नहीं कर सकते लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं सजदा करने की। क्या करें गुनाह? सबसे पहली चीज खुदा की बारगाह में तौबा है, इस्तिग़फ़ार है। खुदा कुरान में कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं तौबा करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। तो क्यों नहीं हम खुदा की बारगाह में वो मोहब्बत वाले बन जाते हैं? पहला काम तौबा है। तौबा करें, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। उसका दरवाज़ा मेरा आपका दरवाज़ा नहीं है। मौलाना साहब मैसेज के जवाब नहीं देते, मौलाना साहब ये नहीं करते, मौलाना साहब, मौलाना इंसान है, मौलाना कितना जवाब दे? नहीं दे सकता है। खुदा खुदा है, खुदा के औलिया अल्लाह के वली हैं, वो खुदा ना खासा हमारे जैसे नहीं है। खुदा की बारगाह में तौबा ये भी नहीं कि मस्जिद में जाके करनी है। खुदा कहता है अपने हाथों को उठा लो, कहीं पे भी हो तुम्हारे हाथों को उठाना पलट जाना है तुम्हारा, यानी तुमने महसूस कर लिया कि तुम उसके मोहताज हो। तो किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर आप उसको बुलाएं, उसको अल्लाह के वली शख्स आया 10वें इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम की खिदमत में, मौला हम आपसे बहुत दूर रहते हैं, हर वक्त आपकी खिदमत में नहीं आ सकते कि हम आपसे अपनी मुश्किल बयान करें या आप तक अपनी बात को पहुंचाएं, तो क्या करें? तो इमाम फरमाते हैं तुम कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, तुम अपने लबों को हिलाया करो, बस
تمہاری بات ہم تک پہنچ جاتی ہے. ایسی ہے ہم محتاج ہیں. خدا نے ان کو اختیار دیا بس ہم کوتاہی کرتے ہیں. ہم سے تھوڑا ہلا جلا نہیں جاتا. ان کی بات کھانا چاہتے ہوئے ان کو جس نے یاد کیا وہ پہنچے اور وہ پہنچتے ہیں.